हेलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। मोहल के तले ताल ज्यों तुम देखो अरस अरवाहे। मोहल के तले ताल ज्यों तुम देखो अरस अरवाहे। रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए। रहिए संग सुभान की छोड़िए नहीं पल पाए। मोहल के तले ताल ज्यों मोहल के तले ताल ज्यों ऊपर पहाड़ ताल जो बहुत अति विस्तार। ऊपर पहाड़ के ताल जो बहुत अति विस्तार। तले बड़े मोहलात के सुनेक कहूँ विचार। तले बड़े मोहलात के सुनेक कहूँ विचार। मोहल के तले ताल ज्यों मोहल के तले ताल ज्यों तुम देखो अरस अरवाहे। रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए। रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए। बड़े देहलान कचेरिया बैठक बार हजार। बड़े देहलान कचेरिया बैठक बार हजार। कहा दी रूहान की नहीं सिफत सुमार। कहा दी रूहान की नहीं सिफत सुमार। मोहल के तले ताल ज्यों मोहल के तले ताल ज्यों तुम देखो अरस अरवाहे। रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए। रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए। थम्ब बड़े जवेरान के कहूँ सुखे तेरंग। थम्ब बड़े जहरान के कहूँ सुखे तेरंग। थम्ब बड़े जवेरान के कहूँ सुखे तेरंग। बहुत छजे कई रंग के करे जोत जोत सुजंग। बहुत करे जोतस जोतस जंग। मोहल के तले ताल ज्यों मोहल के तले ताल ज्यों तुम देखो अरस अरवाहे। रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए। रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए। कहीं छज्जे ताल ऊपर पड़त झल में झाई। कहीं छज्जे ताल ऊपर पड़त जल में झाई। मोहल सबे माहे देखत खूबी आवे न जुबा माही। मोहल सबे माहे देखत खूबी आवे न जुबा माही। मोहल के तले ताल ज्यों मोहल के तले ताल ज्यों तुम देखो अरस अरवाहे। रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए। रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए। अंदर मोहल नहर चले चारों तरफ सिफत। अंदर मोहल नहर चले चारों तरफ सिफत।
इन सब में शोभा देय के पुखराजे पहुँचत। इन सब में शोभा देय के पुखराजे पहुँचत। मोहल के तले ताल ज्यों, मोहल के तले ताल ज्यों तुम देखो अर्श अरवाहे। रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए। रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए। रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इनसे शुद्ध मोहे सब भय, संशय रह्यो न कोय। बुद्ध जी बिना इन मोह में, प्रकाश जो कैसे होए, प्रकाश जो कैसे होए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। संगी जो अपने सनमंधी प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, बहुत ही अच्छा अवसर और बहुत ही सुंदर अवसर का लाभ उठा रहे हैं। पर इस संसार के अंतर्गत एक हमारा स्वभाव होता है भूलने का, क्योंकि असावधानी होती है ना, तो व्यक्ति भूल जाता है। आप देखिए उसके जिम्मे कितने काम है, सब ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि दिमाग इतना सक्रिय नहीं होगा तो चेतनशील नहीं होगा। सुस्त रहता है जो व्यक्ति, वो बहुत ज्यादा भूल जाता है। एक चुस्त दुरुस्त बोलते हैं ना, सुस्त और चुस्त दुरुस्त बोलते हैं ना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। सुस्त तो हर जगह ढीला ढीला ढीला, सब काम में पीछे पीछे, कहीं आगे होता ही नहीं। और दूसरा है चुस्त दुरुस्त, कपड़े भी फटाफट पहन करके ठीक ठाक है, और स्वभाव भी ठीक ठाक है, विचार भी ठीक ठाक है, क्या करना है जागृत अवस्था में है, सुसुप्त अवस्था में नहीं है। जागृत अवस्था में जाग करके मेरी ड्यूटी क्या है, ड्यूटीफुल होना, कर्तव्यनिष्ठ होना, कि मैं किसी संस्था में हूं या घर में हूं, परिवार में हूं, समाज में हूं, तो मेरी भी तो कोई तो ड्यूटी है। बिना ड्यूटी के तो निकम्बापन हो जाता है ना, कुछ अर्थ नहीं होता है जीवन जीने का। अगर ड्यूटी नहीं करता है कुछ भी, तो एक भार हो गया संस्था के लिए भी, धरती के लिए भी। इसलिए सदा सजग रहना कि मेरे से कुछ काम हो। आज मैंने क्या काम किया, क्या अच्छा काम किया, इसका अपने मन में निर्णय लेते रहना। और फिर भूलने का जो स्वभाव है ये बढ़ता ही जा रहा है आजकल। आप देखिए पहले के लोग इतने भूलते नहीं थे, पुरानी पुरानी बातें भी याद रखते थे। अब ऐसे लोग मिलते हैं कि आज की बात आज ही भूल जाते। कोई काम उनको कहो तो कल वो काम होता नहीं है। क्या बात है भाई, काम क्यों नहीं होता? अरे हम तो भूल गए। तो देखिए ये भूलने का क्या है, सदा कोई आदमी भूला भी नहीं रहेगा। अगर डायमेंशिया बोलते हैं ना, एक बीमारी होती है बुढ़ापे में, अगर ऐसी बीमारी आ गई तब तो भूलेगा ही भूलेगा, क्योंकि उसको तो बीमारी ही आ गई ना, अब उसका कोई इलाज भी नहीं होता है।
पर ऐसे ही भूल रहा है, बीमारी भी नहीं है, असावधानी असावधानी के चलते वो हर काम को भूलता जा रहा है। जैसे विद्यार्थी है, असावधानी में रहेगा ना तो होमवर्क भूल जाता है ना। फिर टीचर लोग पूछते हैं होमवर्क करके आए हो? नहीं, तो ऐसे ही पिछड़ जाएगा वो। विद्यार्थी को कभी होमवर्क भूलना ही नहीं चाहिए। विद्या न भूले इसीलिए तो होमवर्क दिया जाता है। तो ऐसे ही हर क्षेत्र में आप देखिए, व्यापारी हिसाब किताब करना भूल गया, दिन भर व्यापार किया, कितना मुनाफा हुआ कितना नुकसान हुआ उसका हिसाब किताब उसको कर ही लेना चाहिए, रात को ही करना चाहिए, तो वो व्यापारी सफल होता है। पर हिसाब रखना ही भूल गया, लेन देन ही भूल गया। अब देखिए, जिम्मेदारी भूल गई। कभी कभी तो लोग कहते हैं हम सेवा पूजा करना ही भूल गए, बड़ी देर से फिर सेवा पूजा में प्रवेश करते हैं ना। कई लोग नहाने ही भूल गए, दांत में ब्रश करना भूल गए, देखिए कपड़ा धोना भूल गए। छोटी छोटी चीजें हैं, परंतु उससे कितना नुकसान होता है। आपको भी नुकसान होगा, समाज को भी नुकसान होगा, परिवार को भी नुकसान होता है। इसलिए न भूलने के लिए क्या करें? कोई उपाय है? एक ही उपाय है कि कल हमें क्या करना है उसका वो चेक लिस्ट तैयार करना होता है। कल क्या क्या काम करना है, जरूरी क्या क्या है, एक लिस्ट बना करके, चेक लिस्ट बना करके। अगर दिमाग में चेक लिस्ट नहीं रख सकते हैं तो कॉपी में लिख करके रखें, नोटबुक में लिख करके रखें, तो कल फटाफट देख करके वो काम हम कर लेते हैं। जैसे वकील लोगों को देखे तो कल कौन कौन से डेट हैं, केस के डेट आते हैं ना, जज लोग डेट देते हैं, तो वकील के पास तो 100-200 केस होते हैं। तो कल कौन कौन से केस के डेट हैं, फट से डायरी देख लेते हैं और उसके लिए क्या तैयारी करनी है। किसी का डेट और आगे वाला लेना है, हियरिंग है तो हियरिंग की प्रिपरेशन होती है, हियरिंग में क्या बोलना है, आदि इत्यादि। तो वकीलों को देखिए, क्योंकि दार्जिलिंग में अपना जो मंदिर है और तिरपाई में अपना घर था, तो ये दो जगह गुरु महाराज ने मुझे केस लड़ने के लिए नियुक्त किया। तब तो मैं पढ़ के ही निकला था कॉलेज से। गुरुजी ने कहा कि ये 2 जगह लोगों ने हड़प रखा है तो उनके विरुद्ध केस लड़ना है। सब मेंबर कहते हैं हम कोर्ट नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी इज्जत जाएगी। तो तुम तो विद्यार्थी हो, अभी कोई बड़ी इज्जत की बात ही नहीं है, तुम केस लड़ो। तो मेरे को भी बड़ा इंटरेस्ट हुआ क्योंकि केस लड़ने से हमें भी कुछ जानकारी मिलेगी। तो दार्जिलिंग में आज जो मंदिर है उसमें 3 केस थे, 2 सिविल केस, 1 क्रिमिनल केस, ऐसे प्रतिपक्षी ने डाला। तो हम लोग लड़ते रहे, जाते रहे। तब फिर ये तिरपाई में जो भवन है, बाद में हम लोगों ने उसको सेल कर दिया। उसमें भी हिमूल का कब्जा था, तो उसको भी हटाने के लिए केस हुआ। तो मेरे को एक इंटरेस्ट हुआ कि वो जज के सामने एक कठघरा होता है ना, जहाँ पे हियरिंग के दिन बयान दिया जाता है, उसमें भी बोलने की मेरी इच्छा थी कि वहां भी, क्योंकि सिनेमा में तो दिखाते रहते हैं पर प्रत्यक्ष में भी कभी बोलने का मौका मिले। सत्य के लिए क्यों पीछे हटना, अपना काम तो सत्य का काम है, धर्म का काम है। तो दार्जिलिंग कोर्ट में भी मुझे मिला कटघरे में खड़ा होकर के सत्य भाषण करने का जज के सामने। यहाँ कालिम्पोंग में भी मिला, तब तो कालिम्पोंग का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं था, मुंसिफ कोर्ट था। तो वकीलों से कई बार मीटिंग होती रही, तो मैंने देखा वो लोग डायरी बनाते हैं और फटाफट फटाफट केस में चले जाते हैं, और एक ही दिन में 8-10 केस भी हो तो इधर उधर करके कोई अपना असिस्टेंट को साथ रख करके सब काम कर लेते हैं। तो जीवन के हर क्षेत्र के व्यक्ति ऐसा ही करे, विद्यार्थी से लेकर के विद्वान तक
जैसे कई कई विद्वान होते हैं, लेख लिख करके भेजिए ना, अच्छे लेख को आलेख कहा जाता है, एक आलेख भेजिए। जैसे हम लोग जागनी छपाते हैं ना, तो पीएचडी लेवल के जो विद्वान होते हैं उनसे लेख मांगते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं या रिसर्च स्कॉलर जो एमए के बाद पीएचडी के लिए रिसर्च करते हैं, उनसे हम लोग मांगते हैं। कई कई लोग तो फटाफट भेज देते हैं, और कई लोगों को कई बार फोन करना पड़ता है, फिर भी नहीं भेजते हैं, तो हम फिर छोड़ देते हैं उनको। तो विद्यार्थी से विद्वान तक, आम नागरिक से लेकर के नेता तक, हरेक को सचेत रहना होगा। और भूलने का स्वभाव कहीं आ गया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। नेता जनता की सेवा नहीं कर पाएगा, और विद्वान अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, विद्यार्थी पढ़ नहीं पाएगा, व्यापारी अपना व्यापार में नुकसान खा जाएगा। तो सब जगह सचेत रहना, और भूलने पर पछताना कि क्यों हम भूल गए, किस कारण से हम भूले। भोजन करना नहीं भूले, सोना नहीं भूले, है ना, शारीरिक क्रियाएं, कपड़े पहनना नहीं भूले, तो केवल समाज का काम करने के लिए, धर्म का काम करने के लिए हम क्यों भूल गए। इस तरह से मन में एक पछतावा आए तो हम सजग रहेंगे, सचेत रहेंगे। और ऐसे ही परम धाम को क्यों भूल गए, क्योंकि हमारा विषय तो चिरंतन से परम धाम में जागृति का ही विषय चल रहा है। तो मन में आए कि राज्य को क्यों भूल गए, सेवा पूजा क्यों भूल गए, परम धाम को क्यों भूल गए। सो भी गहे माए भूला, श्री जी कहते हैं ना कि संगी जो अपने सनमंधी, हमारे परम धाम के संगी संबंधी मतलब ब्रह्म सृष्टि, संसार में आने के बाद, माया में पड़ने के बाद वो भी भूल गई। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरा व्यापार, बस इतना ही मेरा मेरा रहा। मेरे धनी, मेरा धाम, मेरे सुंदर साथ, मेरा मंदिर, मेरे सदगुरु। देखिए ना, गुरु और शिष्य बनने का सुख भी तो संसार में मिलता है, परम धाम में तो धनी और सखियां हैं। पर संसार में एक गुरु शिष्य का क्या है कि गुरु मार्ग निर्देश करता है, शिष्यों को चलने का मौका मिलता है। गुरु हमेशा हमेशा जागते रहने के लिए, राज्य को याद करने के लिए संदेश देता है, तो ये भी एक आनंद है। तो ये सब मेरे सुंदर साथ, सारे मेरे, मंदिर मेरा, अरे भक्ति मेरी, धामधनी मेरे, पूर्ण पुरुषोत्तम मेरे, ऐसा ब्रह्म सृष्टि के दिल में होना चाहिए। पर खेल में आने के बाद माया के जीवों को देख देख करके वो भी भूल गई। जैसे आप देखिए ना, कहीं आप सोए हैं और लोग भी सो रहे हैं, तो आप भी सोते ही रहेंगे ना। दूसरे लोग सो रहे हैं, चलो हम भी सो जाते हैं। पर सजग जो होता है वो कहेगा ये तो नींद के प्यारे हैं, नींद के बसीभूत हैं, हम नहीं हैं। हम तो नींद को जीतने वाले हैं। गुड़ा केसा कहते हैं ना अर्जुन के लिए, गुड़ा केसा, गीता में एक शब्द आता है, नींद को जीतने वाले। हम नींद से लड़ेंगे, नींद को जीतेंगे। हमें 6 घंटे की नींद चाहिए, तो उससे अधिक हमें नहीं चाहिए, व्यर्थ की नींद हम नहीं लेंगे। तो देखिए ये क्या है कि अपने आप को जीतने के लिए ये इस प्रकार के कार्य को करना होता है, इस प्रकार के विचारों को रखना होता है, तो ब्रह्म सृष्टि जागृत रहेगी। अन्यथा माया के जीवों की हालत को देख करके ब्रह्म सृष्टि भी वही आचरण शुरू करे, वही पद्धति में ढल जाए, तो ब्रह्म सृष्टि भी पूरी तरह भूल जाती है। तो क्यों समझे जीव मोह के, अगर ब्रह्म सृष्टि भी भूल गई तो मोह के जीव तो कभी समझेंगे ही नहीं। कोई तो उदाहरण होना चाहिए। जैसे स्कूल का उदाहरण मैं ज्यादा देता हूं कि कोई बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, तो टीचर लोग जो फेल होने वाले विद्यार्थी हैं ना, उनको पढ़ने वाले का उदाहरण देखे, देखो ये कैसे पढ़ता है, कैसे होमवर्क करता है, कैसे टाइम से स्कूल आता है, कैसे अनुशासन में रहता है, कैसे बड़ों का आदर करता है, तुम लोग भी सीखो। पर उदाहरण देने के लिए कोई बचे ही नहीं। सब एक जैसे भुलक्कड़ इकट्ठे हो जाएं तो कहां से समाज चलेगा, कहां से संस्थाएं चलेगी, और कहां से देश चलेगा। तो इसके लिए यही है कि
पहले ब्रह्म सृष्टि को जागना चाहिए और ब्रह्म सृष्टि का उदाहरण लेकर के जीव सृष्टि को भी जागना चाहिए। तो जाको निद्रा मूल, अन्यथा जीव सृष्टि का मूल ही नींद है। भगवान नारायण की नींद से सृष्टि हुई है ना, नारायण नींद से सब देखत संसार। इसलिए मोह की सृष्टि है, नींद की सृष्टि है, अज्ञान की सृष्टि है। ऐसे जीवों को भी जगाने के लिए तारतम महामंत्र आया, तारतम ग्रंथ आया। तो ब्रह्म सृष्टि को तो सजग हो करके जागते रहना चाहिए, जगाते रहना चाहिए। जैसे आप देखिए ना, नाइट गार्ड क्यों रखे जाते हैं? जागते रहने के लिए। पर नाइट गार्ड सो जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, अब सब लोग सो गए तो वो भी सो जाते हैं। तो किस काम के नाइट गार्ड हो गए? वो नाम मात्र के हो गए। पर उनको जागने के लिए वो नियुक्त किया जाता है कि आप जागते रहो। और जो जिस कारखाना के लिए, जिस संस्था के लिए आपको नाइट गार्ड रखा गया है, तो उस संस्था की सुरक्षा हो जाए। सब लोग रात्रि को सोएंगे तो तुम्हें नियुक्त किया गया है इसी काम के लिए। तो ये सब समझदारी की बात है। जिसमें समझदारी हो तो जिम्मेदारी आती है, समझदारी नहीं हो तो बस ऐसे ही भुलक्कड़ होकर के अपने जीवन को बिताता रहेगा, खाता पीता सोता जागता रहेगा, परंतु उससे कोई पुरुषार्थ नहीं होगा। पिया मोहे अपनी जान के अंतरदयी समझाए। श्री जी महाराज कहते हैं, हमारे पिया सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने मुझे कि ये मेराज ठाकुर कुछ कर सकता है, क्योंकि इसकी सेवा, इसकी भक्ति, इसकी साधना, इसकी लगनशीलता को देख करके सदगुरु स्वयं सोचने लगे कि मेरा उत्तराधिकारी यही है। पहले सोचते थे कि मेरे बाद ये सब कौन संभालेगा। मेराज ठाकुर आने के बाद भरोसा हो गया कि यही मेरे उत्तराधिकारी बनेंगे, यही सब कुछ कार्य करेंगे। तो पिया ने मुझे अपना जान करके दायित्व सौंपा। अंतरदयी समझाए, अंतर आत्मा तक उन्होंने ज्ञान प्रविष्ट करा दिया, ताकि हम सदा सचेत रहें, सदा जागृत रहें। इसलिए अंतर आत्मा को छू जाना। जैसे अंतर आत्मा को कोई बात छूती है ना, तो फिर उसको हम कभी भूलते नहीं हैं, कभी उसकी विस्मृति होती नहीं है। पर हमें अच्छे बातों की अंतरात्मा तक उसकी क्या है कि उसकी जरूरत नहीं लगती है। कोई हमें गाली गलौज दे, कुछ कहे, कहा सुनी हो जाए, तो अंतरात्मा में वो बात छू जाती है। फिर वो दिखता है ना, तो हम दूर से ही हट जाते हैं, उसको देखना भी पसंद नहीं करते हैं, बात करना तो और हमें पसंद ही नहीं है, लेन देन भी नहीं करते हैं, क्योंकि किसी की बात को हमने दिल में बिठा लिया। पर अच्छी बातों को भी दिल में हम बिठा लें, गलत बातों का तो गलत असर होता है, अच्छी बातों का अच्छा असर होगा और हम भी अच्छे बनेंगे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा ना कि हमने जितना प्रवचन दिया उनको याद करो। किसी ने गाली दी, किसी ने कुछ कहा, उसको क्यों याद करते? उसको भूल जाओ, उसको अंतर मन से निकाल दो। अंतर मन में ज्ञान को भरो, भक्ति को भरो, सेवा को भरो। तो कहते हैं सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने मेरे अंतर मन में, अंतर आत्मा में ब्रह्म ज्ञान उन्होंने भर दिया, परम धाम का ज्ञान भर दिया। ना तो आद के सन से अवलों, अन्यथा देवचंद्र जी ऐसा ज्ञान नहीं देते, इस प्रकार का ध्यान मेरे पर नहीं देते, तो ये संसार में जो संशय चल रहा है, संशय की भक्ति होती है ना, लोगों को पक्का कुछ पता नहीं है, भक्ति किए जा रहे हैं। सुबह से उठ करके कई मंदिरों में जाते, कई जगह फूल चढ़ाते, फल चढ़ाते, जल चढ़ाते, अबीर चढ़ाते, पर जाना कहाँ है वो भी नहीं पता, आए कहाँ से वो भी नहीं पता, मुक्ति क्या है, मुक्ति का द्वार कहाँ है वो भी नहीं पता है। बस भक्ति किए जा रहे हैं, श्रद्धा अर्पण किए जा रहे हैं। और विशेष करके उनकी जो श्रद्धा अर्पण की भावना है वो जगत में सुखी रहने के लिए है। मुक्ति की चाह बहुत कम लोगों में होती है, पर हमें तो परम धाम की चाह बढ़ गई, क्योंकि सारी शंकाएं सदगुरु ने मिटा दी और कुछ मन में अब कोई विचार ही नहीं है, एक ही विचार है, सदगुरु माहे एक विचार, मैं सदगुरु के बताए मार्ग पर आगे बढ़ सकूं, ये एक विचार मन में है, अनेक विचार है ही नहीं। हम निश्चित हो गए, निश्चयात्मक हो गए।
जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं ना, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाखा हनंता स बुद्धयो अव्यवसायी नाम। व्यवसायी व्यक्ति की एक ही बुद्धि होती है, अव्यवसायी व्यक्ति की अनेक बुद्धि होती है। तो अनेक बुद्धि वाला कहीं न कहीं अटक जाएगा, भटक जाएगा, और कहीं न कहीं वो अपने कार्य से वो वंचित हो जाएगा। एक बुद्धि वाला, एक निश्चयात्मक बुद्धि है, वो जीत जाएगा, परम पद को पाएगा, परम गति को पाएगा। इसलिए हमें एक सदगुरु के विचार को लेकर के चलना है। ए बीतक कहूँ सयन को जाहिर देऊं बताए। श्री प्राणनाथ जी फिर कहते हैं कि आपको मैं बीतक सुनाऊं, क्योंकि वाणी में भी बीतक है, जो बीती हुई बातें वही तो बीतक है। इसलिए हमें वो बीतक सदगुरु के समय में जो बीती वो बता रहे हैं। और मुहे जगाई पिया ने मैं देऊं सबे जगाए। कहते हैं पिया जी ने तो मुझे जगाया, 313 को जगाया, परंतु सब फिर से सो गए। एक मेराज ठाकुर ने फिर सबको जगाया। तो पिया ने मुझे अकेले जगाया, मैं जगाऊं बांधे जुत, कहते हैं ना, धनी जगाई मुझे एक अली, मैं जगाऊं बांधे जुत। तो ऐसी चौपाई यहां भी आई, पिया जगाई मोहे जगाई पिया ने मैं देऊं सबे जगाए। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि पहले गुरुजी के साथ में रहा, 14 साल रहा, तो गुरुजी उठते थे 3 बजे, 9 बजे के बाद तो सो ही जाते थे और 3 बजे उठ जाते थे। ऐसे भी थोड़ी वृद्धावस्था में नींद कम आती है, 4-5 घंटे में भी नींद पूरी हो जाती है। तो 3 बजे उठने का समय होता था, तो गुरु महाराज हमें भी उठा देते थे, उठो उठो उठने का समय हो गया, और सबको उठाओ, जो जो सो रहा है बिस्तर में सबको उठाओ। तो गुरुजी ने तो मुझे अकेले को जगाया, पर मुझे औरों को जगाने का मौका दिया। तो जागो जागो ऐसे करके उठो उठो करते हुए सब कमरे में घूमो, किसी का दरवाजा ठकठकाओ, कुछ करो। तो जागृत जो लोग होते थे उठ जाते थे, कुछ आलसी लोग भी उस समय थे, थोड़ा देर से उठते थे, क्योंकि 4 बजे तो गुरुजी के कमरे में प्रार्थना शुरू हो जाती थी, नित्य पाठ प्रार्थना। सारे स्टूडेंट बच्चों को भी आना पड़ता था। तो उसी बीच में मुझे तालीम लेने के लिए भी थोड़ा समय मिल जाता था। और उस समय और आज में मैं फर्क देखता हूं। तब हम लोग 15 मिनट में ही तैयार हो जाते थे, फटाफट फटाफट करके। ठंडा पानी से नहाना होता था तो 1-2 लोटा पानी डाल दिया तो काम बन जाता था उस समय। और आजकल जाते हैं तो 40-45 मिनट, कभी तो 1 घंटा भी लग जाता है नहाने में, करने में। समय का फेर है। तब विद्यार्थी थे, स्वस्थ शरीर था, तो इधर उधर क्यों व्यर्थ समय गंवाएं। तो फिर तालीम, वितक की तालीम, वाणी की तालीम, फिर सब बच्चे लोग आ जाएं, माताजी लोग सब आ जाएं, फिर वहां पर गुरु महाराज प्रार्थनाएं होने के बाद प्रवचन करते थे। तो उन्होंने एक को जगाया और अनेक को जगाने का मौका दिया। ये तो केवल नींद में सोए हुए लोगों को जगाने का कार्य है, पर प्राणनाथ जी कहते हैं मुझे तो परम धाम में ही जगाने का एक दिव्य कार्य सदगुरु ने सौंपा, और मैं सबको जगाने के लिए निकला हूं। इसलिए प्राणनाथ जी जामनगर में मात्र नहीं रहे। केवल जामनगर में रहते तो जामनगर वासियों को जगाते रहते, पर उन्होंने देखा मुझे तो देश परदेश घूम करके, नगर नगर, डगर डगर, शहर शहर, गांव गांव, कस्बे कस्बे, सब जगह जा करके वहां के शासकों को भी जगाना है, वहां के नागरिकों को भी जगाना है, ब्रह्म ईश्वरी जीव सबको जगाना है। तो प्राणनाथ जी पैदल यात्रा निकले, और कहते हैं ना, भूली है धाम की जमात, जगाने प्राणनाथ जी आए। कितना अच्छा भजन है ना, बहुत ही सारगर्भित भजन है। धाम की आत्माएं भूली तो श्री प्राणनाथ जी महाराज उनको जगाने के लिए आए, और नौतनपुरी से पन्ना जी तक श्री प्राणनाथ जी पैदल चलकर 7 जगाए बेसुमार, जगाने प्राणनाथ जी आए। देखिए नौतनपुरी से चल करके कहाँ कहाँ गए। हम लोग 1 महीना सुनते हैं बीतक में, और इस बार भी हम लोग बीतक सुनेंगे। और मुझे इस बार भी यहीं कालिम्पोंग में ही बीतक करने का मौका मिल रहा है, कालिम्पोंग के सुंदर साथ के साथ ही रहने का और बीतक करने का मौका मिल रहा है।
क्योंकि हम लोगों ने मूल मंदिर बनाया बाजार में, तो पिछले साल भी वहां पर बीतक हुई, परंतु पिछले साल आधा ही बना हुआ था, पूरा कंप्लीट नहीं था, फिर भी हम लोगों ने बीतक सुनी वहां पर। इस बार मंदिर कंप्लीट है, कोई चीज की असुविधा वहां पर नहीं है, और हमारे बाजार के सुंदर साथ भी वहां फट से आ जाते हैं, उनके लिए नजदीक होता है। मंगल धाम तो थोड़ा दूरी पे है, परंतु बाजार का जो मूल मंदिर है वो तो बिल्कुल साथ ही, कई लोगों के घर तो वहीं जुड़े हुए हैं मंदिर के साथ ही, तो वहां पर रोज बीतक होगी। और कालिम्पोंग में बीतक करते हैं तो गुरु जी के चरणों में बैठने का ही एक अनुभव भी होता है। और गुरु जी के साथ जो हम लोग, मैं गुरु जी के समय में 12 साल तक गुरु जी से भी बीतक सुनी, बाद में स्वयं बीतक भी करने लगे, तो वो दिन सब याद आने लगते हैं। और यहाँ के सुंदर साथ भी बड़े धर्म प्रेमी हैं, धर्मनिष्ठ हैं। कुछ सुंदर साथ बाहर से भी आने के लिए सोच रहे हैं कि बीतक के दिनों में कालिम्पोंग में 1 महीना बीतक श्रवण करें और श्रावण के महीने को सफल करें। तो ए बीतक कहूँ सयन को जाहिर देऊं बताए, एक बीतक तो परमधाम से शुरू होती है, एक बीतक धनी देवचंद जी महाराज से शुरू होती है। हमें सब बीतकों को सुनना है और जागृत होना है। फिर जो सदगुरु ने हमें ज्ञान दिया वो सबको बांटते रहना है। ज्ञान बांटेंगे तो ज्ञान का स्मरण बना रहेगा, ज्ञान को छुपा करके रखेंगे तो भूल जाएंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि रोज प्रवचन करने का, बोलने का अभ्यास हो, जितने श्लोक आपने याद किए, जितनी चौपाइयां याद की, वो बने रहेंगे। पर आपने प्रवचन करना छोड़ दिया और 1-2 साल के बाद प्रवचन करने बैठे तो श्लोक का भी विस्मरण, चौपाइयों का भी विस्मरण। भजन गाने वाले भी भजन भूल जाते हैं, 2-3 साल भजन न गाए ना तो इतने डल हो जाते हैं कि एक चौपाई भी उनको याद ही नहीं रहती है। इसीलिए जागृत रहना, लगे रहना, बने रहना, क्रियाशील बने रहना और हमेशा एक्टिवेट रहना। आज की भाषा में एक्टिवेट कहते हैं ना, एक्टिवेट हो करके रहना, ये हमारा परम कर्तव्य है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया। हम लोग 3 चौपाई का सारांश सुन रहे हैं और ये ज्ञान का गंभीर प्रकरण चल रहा है, ज्ञान की गहराई का प्रकरण चल रहा है। उसी का जो है आद्योपांत भाव आपके समक्ष रखने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आज के दिन मंगलधाम में जो सेवाएं आई है, हमारे लातूर निवासी सुनील अमृतलाल टाक के जन्मदिन के शुभ उपलक्ष्य में उनकी धर्मपत्नी कीर्ति, पुत्र राज, पुत्र वधु भूमि और सपरिवार की ओर से राज्य के राजभोग भंडारा और मेयर सागर पाठ की सेवा हमारे पास आई है। महाराष्ट्र में रहते हैं, धर्म प्रेमी सुंदर साथ हैं, उनके प्रति मंगल बधाई, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हैं। और आज ही के दिन हमारे सोमवारे गुरुबथान निवासी धामवासी सुंदर साथ गजेंद्र गुरुंग की 3रे वर्ष की पुण्यतिथि पर उनकी धर्मपत्नी मालती देवी, पुत्र प्रणय और बहू नीतू और नाती नातिन अनिक और आदि, ये सब सपरिवार की ओर से ये भंडारे की सेवा आई है। तो श्री गजेंद्र गुरुंग की आत्मा सदा सदा राज्य के चरणों में रहे और सपरिवार में सुख शांति समृद्धि हो। इसी के साथ हम दार्जिलिंग गए थे, तो माता आनंदीबाई के यहाँ सत्संग का कार्यक्रम हुआ, काफी सुंदर साथ पधारे थे। तो उन्होंने गौदान की सेवा मंगलधाम में और गौचारे की सेवा उनकी ओर से हमें प्राप्त हुई है, और भी बहुत सारी सेवाएं उनसे प्राप्त होती रहती है। तो माताजी और समस्त परिवार को भी मंगल बधाई देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। ए बीतक कहूँ सयन को, जाहिर देऊं बताए, मोहे जगाए पिया ने,
मैं देऊं सबे जगाए, मैं देऊं सबे जगाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। प्रिय तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियु जी। हम जैसे तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जेवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सुख हूँ, तुम हो मेरी आश जी। आश वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी। सब विध पिया जी समरथ, दीन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होते पिया, सो तुम देखते हो जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन भर के। एति पुकार पिया सुन के, अब ढील करो तुम जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुलहीन जी। एते अरज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराए जी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजे कंठ लगा जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए हास बिलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। इस कसों से वाह करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं
हीन बात जी श्री महामति जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी मैं अर्ज करूं मेरे धनी जी। बोलो श्री सतगुरु महाराज की।